लेते हैं कि भाई ये ना बिल्कुल जाट समाज का विरोधी आदमी है और इससे तो ऐसा लगता है जैसे जाट समाज से कोई नफरत है। नहीं, मेरे को जाट समाज से कोई नफ़रत नहीं है और जाट समाज को भी मेरे से कोई नफ़रत नहीं है। जाट समाज के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे को बहुत ल लोग मिलते हैं। अभी मैं आपके पास आ रहा था, तो रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मैं फलाने-फलाने गाँव से हूँ और बोला सर मैं जाट हूँ, लेकिन आपका काम देख के बड़ा खुश हूँ कि आप गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो अपनी कम्युनिटी को भी मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं और पूरे समाज को भी मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, वो एक तरह का भ्रम और अफ़वाह की स्थिति समाज में पैदा कर रहे हैं और वो लोग वो हैं, जो क्रिमिनल्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जैसे खाप पंचायतों के नुमाइंदे। हुँ। जैसे मेरे एक केस में, एक स्कूल के चपरासी ने, वो चपरासी डोमिनेंट कम्युनिटी से था, 11 साल की बच्ची के साथ उसको लड्डू के बहाने खिला के रेप किया। हम लोगों ने उसमें कंप्लेंट दी, वो अरेस्ट हो गया, पुलिस ने जाँच की, सच्चा केस था। पुलिस ने उसको, आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उस मामले में गाँव में पंचायत बैठ गई, तुम अपना केस वापस लो और उस आरोपी को ना हम सज़ा देंगे। हम उसका पंचायत में मुँह काला करेंगे, जूतों की माला डालेंगे। जितने भी इंडिया की जेलों में पॉक्सो में 20-20 साल की सज़ा काट रहे हैं, वो तो सारे तैयार हैं ये काम कराने के लिए, जेल से बाहर आ जाएँ बस हम। तो ये खाप पंचायतें क्या कर रही हैं? इस तरह के जो नुमाइंदे हैं वो मेरे खिलाफ हैं और मेरी एक खास बात ये है कि मेरे पास कोई एससी-एसटी एक्ट का केस आता है, ये कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करा के पैसा खाता है। किसी से भी पूछना, एससी-एसटी एक्ट के केस में मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ कि अगर आपको केस अंत तक ले जाना है, स्टैंड करना है तो मैं आपका केस लड़ूँगा, अदरवाइज़ केस नहीं लड़ूँगा मैं। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता। मैं कहता हूँ आपके साथ कास्ट के आधार पे बदतमीज़ी हुई है, अपमान हुआ है, आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, आपके घर के परिवार का मर्डर किया गया है, ये केस कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं है। और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, खुद के साथ अन्याय करते हो, समाज के साथ अन्याय करते हो और कानून के साथ भी अन्याय करते हो। फीस बेशक ना दो मेरे को, लेकिन केस को अंत तक लेके जाओ। आप जो खाप पंचायत की इमेज बता रहे हैं या जो बात आप बता रहे हैं, एक दूसरी इमेज भी है रजत जी, उसको ये बताया जाता है खाप पंचायतें खुद उनके जो प्रधान हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई हम तो जो कमज़ोर है उसकी तरफ होते हैं हमेशा, हम तो उनकी आवाज़ उठाते हैं। देखिए, मैंने आज तक, मैं 15 साल से वकालत में हूँ, एक्टिविज़्म में हूँ। मैंने खाप पंचायतों को हमेशा आरोपियों के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दिया है। मैंने महिलाओं के विरुद्ध ही खड़ा दिखाई दिया है। मैंने किसी भी केस में उनको उसके पक्ष में, पीड़ितों के पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं दिया। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कराने के उनकी तकनीक होती है कि किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कराओ, चाहे वो भाईचारे का हवाला दे के कॉम्प्रोमाइज़ कराओ, चाहे गाँव का गाम राम बनाने, गाम राम का आदेश मान के कॉम्प्रोमाइज़ कराने का वो हो। ठीक है, मिर्चपुर में भी पूरे हरियाणा की खाप पंचायत इकट्ठा हुई थी, मेरे मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा था भाई पूरे हरियाणा का भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं 100 बार बिगड़े भाईचारा, लेकिन मैं तो इस केस में जब तक सजा नहीं होगी, 2 गरीब लोगों को जिंदा जला के मारा गया है, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूँगा मैं। ठीक है? तो मैंने उस केस में, मेरा उस केस में मेन कंट्रीब्यूशन यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया बस मैंने। इस वजह से उनको लगता है कि बाकी केसेस में भी हमारे लोग जेल जाना शुरू होंगे, तो इसलिए मेरा विरोध है और इसीलिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भाईचारा खराब कर रहा है। भाईचारा का मतलब आप कंप्लेंट दर्ज ना कराओ, आप गलत के खिलाफ मत बोलो, आपके अधिकार नष्ट किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ मत बोलो। आपको जाति सूचक गालियाँ बकी जा रही है, चुपचाप बैठ के सुनते रहो, तब तक तो भाईचारा है, अदरवाइज़ भाईचारा खराब हो गया। ऐसे भाईचारे का क्या करना है जो हमको अपमान से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। हुँ। अच्छा, एक